गुड इवनिंग गाइस। मुझे बहुत टाइम से वीडियो बनाना चाहिए था बट नहीं बनाया क्योंकि सारी चीज़ें लीगली चल रही हैं, डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। तो आज का मेरा कोई व्लॉग नहीं है, मेरा बयान है। यूट्यूब पर पड़ा रहे, कल को कोई ओपन करे तो उसे पता चले कि एग्जैक्टली मेरे साथ गाइस क्या हुआ था। अरे आप लोग मुझे पहचान तो गए ना गाइस। मैं हूँ आपकी वन एंड ओनली छुटकन्नी रिज्जी यानी कि प्रीतू। तो गाइस आपको जैसे कि पता है कि मेरा कोर्ट केस चल रहा है और आज आज पता है मेरा पेपर वाला हस्बैंड उसने क्या किया। आज उसने, वैसे पहले से वो बहुत बार घर के बाहर गाइस गेड़ियां मारता था, गेड़ियां मारी है उसने, मुझे बहुत परेशान किया है। उसकी ऑलरेडी पुलिस कंप्लेंट की है। पुलिस वाले समझते थे, समझाते थे उसको, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता था गाइस। मैं क्या ही बताऊं, लेकिन आज बहुत पानी यहाँ से यहाँ आ गया गाइस, इसलिए मुझे आपके सामने आना पड़ा गाइस। और आपको पता ही है हमारा घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मैं शाम को घूमती फिरती रहती हूँ, है ना। और घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, उसको ये चीज़ अच्छे से पता है। और मम्मी भी ऑफिस जाती है और जो मेरा भाई है पप्पू, वो तो आवारागर्दी करता ही है, आपको पता ही है ना गाइस। वो जाता है। तो आज जो इसने हरकत की है ना गाइस, अगर मैं कैमरा उसी टाइम पर उठा के शूट कर सकती थी, बट मेरी गलती कि मैंने शूट नहीं किया। अगर शूट करके दिखाती तब उसको समझ आता गाइस, है ना। आज घर के बाहर पाँच से सवा पाँच तक गेड़िया मार रहा था, ड्रिंक की हुई थी, अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था गाइस। और वैसे भी उसने मुझे गाइस मीडिएशन में धमकी दी थी कि मैं बच्चा छीन के ले जाऊंगा, है ना। अगर तू मर गई तो बच्चा दादी के पास चला जाएगा, मैं बच्चा छीन के भी लेके जा सकता हूँ। तो गाइस उसने मुझे मीडिएशन में ये बोला था, उसने मुझे धमकी दी थी। और आज पता है वो ये एग्जीक्यूट करने आया था गाइस, है ना। कुछ भी हो सकता है गाइस, कल को कुछ भी हो सकता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है और मेरे कुछ रिश्तेदार रिस्पॉन्सिबल हैं जो उसके साथ मिले हुए हैं। और मैं तो आज, मेरे तो पैरों से जमीन ही फिसल गई गाइस। आपको पता है कि जब मैंने सुना बाहर कुछ लड़के ड्रिंक करके, ये कुछ लड़कों के साथ ड्रिंक करके घूम रहा था और तेज तेज आवाज में म्यूजिक चलाया हुआ था, हाँ। सबको पता था किसी रिश्तेदार से, और पता है किसी रिश्तेदार से भी मिलने नहीं आया था। हमने गाड़ी चेक करी थी, वो किसी रिश्तेदार के घर नहीं गया, वो झूठ बोलेगा, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा छीनने आया था, है ना। या फिर मुझको यानी कि छुटकन्नी जिज्जी प्रीतो को नुकसान पहुंचाऊंगा, उसका बस यही, मैं जिंदगी में बस अब यही मकसद रह गया गाइस। कुछ भी कर सकता है, ये बयान मेरे यूट्यूब पे रहना चाहिए गाइस। वो कुछ भी कर सकता है। मुझे आंखें दिखा के गया, उसकी हिम्मत, वो पेपर वाला हस्बैंड मुझे आंखें दिखा के गया। मेरे को, मैं कितने लाख रुपए कमाती हूँ, हाँ। मैंने उसे बिजनेस दिया, मुझे आंखें दिखा के गया। मेरे पीछे पड़ा हुआ है गाइस, कुछ भी कर सकता है गाइस, मैं क्या करूँ, हाँ। और बताओ। और पता है अपने वकीलों को फोन कर करके बोल रहा था, हाँ, कि मुझे बचा लेना, ऐसा मैं कुछ करूँ तो। उसको लगता है, आप लोगों को लगता है वो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो अगर कल को कुछ हो गया ना तो फिर देख लो, ये ही रिस्पॉन्सिबल है। तो गाइस ये तो है। और देखो, अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अरे हाय, बाहर से वो भी रो रहा है, मेरा बच्चा सिद्धार्थ। मैं आई बेटा, मैं आई। अरे मुझे लग रहा है कि मेरे को क्योंकि रिकॉर्ड करना था, मुझे डालना ही था, हाँ। और मैं अब इतनी रात में डाल रही हूँ गाइस। मैंने बहुत सोचा समझा, स्क्रिप्ट लिखी गई हम सब ने बैठ के, फिर मैंने अब ये वीडियो डाला है ना। ड्रिंक करके आया था गाइस, मुझे बहुत परेशान किया है, गेड़ियां मारता है, कल को कुछ भी हो जाए मेरे मेरे बच्चे के साथ, ये ही रिस्पॉन्सिबल है गाइस। गाइस, Later. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अरे भाई, आप भूल गए, देखो मेरी बिंदी। मैं हूँ प्रीतो, हाँ। और विजिटेशन राइट्स मिल गए मेरे हस्बैंड को, अरे मतलब मेरे पेपर वाले हस्बैंड को गाइस। तो ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ और मैं ये लिव लाइफ विद मी छुटकन्नी यानी कि प्रीतो, मेरा चैनल, उस पर डालूंगी गाइस। तो गाइस एक मिनट। राधे 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 राधे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी। तो गाइस कैसा लगा आपको आज मेरा ये रूप, और मैंने चीर भी निकाली हुई है गाइस, हाँ। तो गाइस भगवान, मैं तो ये सोचती हूँ, कल मेरी मम्मी ने मुझे एक इंसिडेंट बताया जिसमें एक आदमी ड्राइव कर रहा था, उसको अटैक आ गया, वो गिर गया गाइस, है ना। और गाइस मैं आज विटामिन B12 का इंजेक्शन भी लगा के आई हूँ, है ना, 4th डोज। और उसके बाद पता नहीं मुझे नींद आ जाती है, ये भी आप सुन लो, ये बहुत ज़रूरी है ना। मेरी सिंपैथी कार्ड भी तो मैं खेलती हूँ टाइम टू टाइम। तो वो आदमी चला रहा था और उसके पीछे जो आदमी बैठा था,
वो भी कूद पड़ा। फिर वो उसको उन दोनों को बस में लाया गया, जब उसको फिर वो छोड़ के आया आदमी, उसकी हालत ठीक थी गाइस, है ना। तो हम लोग इतना घबरा गए। मैं तब नहीं घबराई जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मैं तब बहुत घबरा गई, है ना। और मम्मी ने कहा नहीं वो ठीक है, उसको बचा लिया, वो आदमी छोड़ के भी आया था, वो नॉर्मल हो गया था। तो गाइस ये सब चीज़ देख के तो यही लगता है कि अगर भगवान आपको मौके दे रहे हैं, है ना, भगवान आपको बहुत मौके देते हैं, लेकिन आपको वो मौकों में, एक मिनट गाइस, राधे 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 राधे, हाँ, तो आपको वो जो मौके हैं ना गाइस, अरे गाइस मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, बीच बीच में मुझे स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन सब करना भी होता है ना गाइस, और साथ साथ देखो वीडियो भी बना रही हूँ, दोनों चैनल चलाने हैं ना, और दोनों चैनल को मोनेटाइज भी करना है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, तो भगवान हमें बहुत सारे चांसेस देता है, हमें उन चांसेस को ना यूज करना चाहिए। और अगर कोई भी चांस ऐसा हो जिससे आपकी जिंदगी अच्छी बन जाए, है ना गाइस, तो इम्प्रूव, अब मुझे भी अगर कोई चांस मिलेगा तो मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और मैंने अब जैसे कि मैं स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चली हूँ, अरे मैं स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे नहीं चली हूँ, स्पिरिचुअलिटी ने मुझे चूज़ किया गाइस, है ना गाइस। तो पता है स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चल चुकी हूँ, तो मैं इंसान की जगह पे मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं उसकी जगह पे होती, उसने क्यों ये सब काम किया, है ना, किस सिचुएशन में काम किया गाइस। तो हमें हमेशा इंसान की जगह पे रह के सोचना चाहिए उसके बारे में। और ऐसा नहीं है कि स्टैंड नहीं लेना चाहिए, स्टैंड भी लेना चाहिए, लेकिन स्टैंड के चक्कर में सब कुछ नहीं छोड़ देना चाहिए गाइस। और आज मैं वो 2 साल पहले वाली छुटकन्नी जिज्जी नहीं हूँ गाइस, देखो मैं चेंज हो गई हूँ, है ना। और चेंज होना ज़रूरी है, अगर आप चेंज नहीं हो रहे तो आप ग्रो नहीं हो रहे गाइस। तो देखो मैं ग्रो भी हो गई, मैं चेंज भी हो गई, और आप लोगों को दिख भी रहा है ना गाइस, देखो कितने अच्छे से मैं चेंज हो गई हूँ। चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं अपनी ज़िंदगी को सही करूँगी, है ना। अब आप लोग समझ जाओ मैं ये सब, मेरा परिवर्तन सच्ची है कि नकली है गाइस। कैसा लगता है आपको, हाँ, वरना मैं टाइम टू टाइम ये बन जाती हूँ गाइस, हाँ। तो चलो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग, तो कैसा लगा आपको ये जो पहले वाली प्रीतो था, जो प्रीतो थी जिसने अपनी वीडियो एक डाली थी जिसमें इसने बताया था कि यस मेरा पेपर वाला पति से मुझे और मेरे बच्चे को है जान का खतरा, लेकिन जैसे ही कोर्ट से विजिटेशन राइट्स पेपर वाले पति यानी कि बच्चे के फादर को मिलते हैं, तो जिज्जी का ये चेंज रूप, है ना, और दिखाना चाहती है कि मैं आई एम रेडी, मैं चेंज हो गई हूँ, मैं देखो मेडिटेशन कर रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी के पाथ में हूँ, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ, लेकिन वो ही है जो मुझे लेने नहीं आ रहा है ना। और इंसान को चांसेस मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये कह रही है कि मैं बिल्कुल इम्प्रूव होकर दिखाऊंगी, मतलब इतने चांस, तो कहीं ना कहीं क्या अंकुश चांस देगा, आपको क्या लगता है। मतलब मुझे तो, मैं तो यहाँ पे यही कहूँगी कि चांसेस, मतलब इतना सब कुछ देख के भी जिज्जी फिर से कुछ ना कुछ खेलेंगी और खेल रही हैं, है ना। तो ये इम्प्रूवमेंट और ये परिवर्तन और ये चेंज नहीं आया है, हमेशा की तरह कुछ ना कुछ जिज्जी का षड्यंत्र है, प्लान है, ठीक है। या सोशल मीडिया पे इस तरह से दिखा के देखो मैं तो ससुराल जाना चाहती हूँ, वही गलत है। मतलब इन्होंने कमेंट सेक्शन पे ये भी लिखा था कि मैं डाइवोर्स है मैं वो नहीं दूंगी, ठीक है। लेकिन यस मैं जो चाहती थी, हमेशा से इन्होंने बोली थी अपनी वीडियो में कि मैं जो चाहती थी चीज़ें वो तरीके से मिल रही हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत बहुत मैं खुश हूँ। और सही टाइम आने पे आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। तो कहीं ना कहीं इनको मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है। लेकिन वही है ना कि बच्चे को क्या कब मिलने देंगी, नहीं मिलने देंगी, लेकिन डाइवोर्स ये नहीं देंगी। तो कहते हैं ना आदमी का खून पीना, एग्जैक्टली यही इस सिचुएशन में है। तो ये छोटा सा मैंने आप लोगों के लिए फनी फनी वीडियो बनाया, आपको कैसा लगा गाइस, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन ज़रूर करना। और देखते हैं जिज्जी परिवर्तन दिखा रही हैं, दोनों चैनल को चला रही हैं और खूब डॉलर कमा रही हैं। उधर जो बड़कन्नी जिज्जी हैं वो गरिया रही हैं, भाई सब्सक्राइबर्स उनकी ड्रेस पे कमेंट कर रहे हैं तो कह रही हैं आप एजुकेटेड हैं। हाँ, अगर आप एजुकेटेड और आप अमीर हैं तो आप तो बिल्कुल बॉदर ही नहीं करते मेरी ड्रेस से। अरे जिज्जी सब्सक्राइबर्स ने तुम्हें यहाँ पहुँचाया है और तुम्हारी ही बातें थी, तुम ही बोलती थी ये ड्रेस, अरे भाई मैं नहीं पहन सकती, मेरे हस्बैंड नहीं पहनने देंगे मुझे, तो यहाँ पे आके थोड़ा गरिया होगा। और बहुत शो ऑफ ज़्यादा कर रही हो जिज्जी तुम। चलो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। अगर आपको कैसा लगा, फनी वीडियो है, बाकी इन लोगों के वीडियोस आएंगे तो हमारा वीडियो भी आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।